हे फ्रेंड्स, नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और स्पेशल वीडियो। अगर आप कुर्ती की कटिंग डिफरेंट तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डीप नेक वाला कुर्ता कट हो रहा है इस वीडियो में। तो किस फॉर्मूले से हम डीप नेक कटिंग करेंगे कुर्ते की, आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मेरे हर वीडियो में हिडन टिप्स रहते हैं बीच बीच में, जो कि पेबल क्लासेस में ही प्रोवाइड करते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीखिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है मेरे फॉर्मूले वाले पैटर्न। मैंने एक वीडियो के थ्रू ये फॉर्मूले समझाने की कोशिश की थी। कुर्ती कटिंग को ओनली 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके एक्सप्लेन किया था कि आप हर तरह की कुर्तीज़ को आसान फॉर्मूले से कैसे कट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले वाली वीडियो आप डीपली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कुर्ती सीरीज़ जो मैंने बनाई है रिसेंटली, उसमें फॉर्मूले वाली जो वीडियो है, कुर्ती कटिंग के फॉर्मूले वाली वीडियो आप जा कर के देखिएगा। हर तरह की कटिंग करना आप इस आसान फॉर्मूले से सीख जाएंगे। ये बहुत ही कारगर है और सबसे आसान है यूट्यूब का ये फॉर्मूला। जो कम पढ़े लिखे लोग हों या ज़्यादा इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नॉर्मली मैं कुर्तीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, नेक के अकॉर्डिंग, बैक नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक नेक के अकॉर्डिंग ही जो है शोल्डर और आर्म होल की कटिंग होती है। तो हम जो है डीप नेक की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। 3 भागों में किस तरह से डिवाइड करती हूँ मैं स्लाइटली बता देती हूँ। स्मॉल बैक नेक 2 या 3 इंच जिसका बैक होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ उसमें मैं। और मीडियम बैक नेक 5 इंच कैटेगरी, उसमें ये फॉर्मूला लगाती हूँ मैं। डीपली समझने के लिए फॉर्मूला वाली वीडियो देखिएगा। और तीसरी कैटेगरी जब डीप नेक एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइंट्स, तो ये फॉर्मूले से मैं आर्म होल और शोल्डर की कटिंग कर देती हूँ। यू कैन सी 5.5 शोल्डर और 5.5 ही आर्म होल। इसमें हम आधा इंच डाउन वाला एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरह से हम मार्किंग करेंगे डीप नेक की। ये कुर्ती का मेज़रमेंट है, देखिएगा। बस्ट साइज़ है 46 इंच, वेस्ट 42 इंच, हिप साइज़ है इनका 45 इंच, और फ्लेयर जो है 46 इंचज़ का है, 46 इंच का। स्लीव्स 18 इंच लेंथ चाहिए और उसकी फिटिंग चाहिए 11 इंच। फ्रंट वाली नेक 7.5 7.5 एंड बैक नेक 8 इंच डीप हम रखने वाले हैं इस कुर्ती का। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो जो मेरा फॉर्मूला था उसमें मैंने आपको दिखा ही दिया था कि 5.5 इंच मैं शोल्डर और आर्म होल पर मार्किंग कर दूंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक को ठीक ढंग से लगा लेते हैं। ये जो सूट है आड़े कपड़े में ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसका फ्रंट वाला जो है डिज़ाइनर है वो आड़े कपड़े में ही आया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्लेयर है नीचे का कुर्ती का, तो हमें आड़े कपड़े में ही ये कुर्ती काटनी पड़ेगी। लेकिन ये तरीका गलत है। आड़े कपड़े से कभी भी आउटफिट्स नहीं काटने चाहिए, चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो। लेकिन ये जो है इसी तरह का डिज़ाइनर सेट है, तो हमें इसी तरह से काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया इस तरह से। फाइव एंड हाफ 5.5 और यहाँ भी 5.5 इंच पर ही हमने एक मार्किंग कर ली इस तरह से, ठीक है। इस निशान को सीधा किया। मैं लाइट ही निशान बनाऊंगी क्योंकि कपड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो निशान विजिबल हो जाएंगे सीधी साइड से। अब 2.5 इंच नीचे, आर्म होल के 2.5 इंच नीचे अपर बस्ट की मार्किंग होती है।
शोल्डर से 15 इंच नीचे वेस्ट आ जाती है और 20.5 शोल्डर से 20.5 डिस्टेंस पर हिप्स या सीट जिसे कहते हैं वो जगह आ जाती है। ये चारों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से मार्किंग काफ़ी लाइट है, आप समझिएगा जैसा मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से ही। 1.5 इंच की एक लाइन बनाई और शेप दे दिया आर्म होल का इस तरह से। बस्ट साइज है इनका 46 डिवाइडेड बाय 4। 46 इंच को 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 11.5 इंच 11.5, ठीक है। पर मार्किंग की 42 है वेस्ट, कमर 42 है, 42 का हाफ होता है 10.5, 10.5 इंच। 42 का 1/4 10.5, 10.5 पर वेस्ट के लिए एक मार्क लगाया। हिप साइज है 46, 46 का भी 1/4 होता है 11.5, 11.5, 11.5 पर भी एक मार्किंग की इस तरह से। सारे निशान मिला देने हैं इस तरह। अब अपर बस्ट का निशान जो है स्ट्रेट रखिए बिल्कुल, ये बाहर साइड नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट रखिए। अगर बस्ट हैवी है तो थोड़ा सा और अंदर कर लीजिए ½ इंच, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो हम ½ इंच अंदर साइड ही इसको इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाला मार्क इस तरह से। और 1.5 इंच दूरी पर कटिंग के लिए मार्जिन वाला निशान भी लगा लिया। आई होप ये आप ऊपर वाले निशान समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब ओनली रह गया है फ्लेयर वाला निशान। फ्लेयर जो है 48 इंच रखेंगे टोटल, 48, 48 का हाफ हुआ 24, 24 का भी हाफ हुआ 12 इंच मैं मार्किंग कर चुकी हूँ फ्लेयर के लिए। हिप और फ्लेयर के निशान दोनों मिला देने हैं इस तरह से। 1.25 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग की हमने फोल्डिंग के लिए। चाक फोल्ड करने के लिए 1.25 इंच फैब्रिक सफिशिएंट रहता है इस तरह से। साढ़े पाँच और फिर जिसका जितना बस्ट है उसका 1/4, वेस्ट जिसका जितना है उसका 1/4, हिप साइज का भी 1/4 और फ्लेयर जितना चाहिए टोटल उसका भी 1/4। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्लाइटली डीप नेक जो होता है उसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं। ये बैक साइड कट कर रहे हैं हम। बैक साइड देखिए इस तरह से हमने कटिंग करनी शुरू कर दी है।
कुर्ती की कटिंग हम एक वीडियो को देखकर पूरी तरह नहीं सीख सकते, इसीलिए मैंने कुर्ती और टॉप की सीरीज़ बना दी है। प्लेलिस्ट में भी कुर्ती सीरीज़ डाल दी है, तो आप कहीं पर भी जा कर के कुर्तीज़ की डिफरेंट वीडियोस देखिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग सिखाया है मैंने, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिर कमेंट के थ्रू आप लोग क्वेरी करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देती हूँ। इसीलिए आप सारे वीडियोस देखिए सीरीज़ के। किसी में मैंने कटिंग बताई है ओनली, किसी में मेज़रमेंट बताया है डीपली फॉर्मूला के थ्रू, और किसी में मैंने सबसे आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से आस्तीन कैसे चढ़ाते हैं, स्लीव्स कैसे स्टिच करते हैं ये बताया है। और किसी वीडियो में कुर्ती वाली में मैंने नेक लाइन कैसे सिलते हैं हम अपने बुटीक में ये बताया है। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताती हूँ तो वो बहुत लेंथी हो जाती है, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सिखाने में ऑनलाइन। लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, इसीलिए मेरे वीडियोस जो हैं वायरल जा रहे हैं। नया चैनल होने के बाद भी आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप ही मुझे वायरल कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें आप, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट फैब्रिक मैंने फोल्ड करके रखा और उसके ऊपर बैक वाला फैब्रिक मैंने प्लेस कर दिया इस तरह से। अब इक्वल रखने के बाद फ्रंट वाले पोर्शन की भी हमें कटिंग कर देनी है लाइक दिस। बिल्कुल बराबरी से लगाइए फैब्रिक। इस तरह से हमने कटिंग कर दी। दोनों पार्ट्स की। मेरा काम अच्छे से समझने के लिए, मेरी डिज़ाइनिंग, मेरे काम का स्टैंडर्ड देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, कि जिससे हम सीख रहे हैं वो किस ढंग का काम कर सकते हैं। वहाँ हमारे कस्टमाइज्ड, खुद के कस्टमाइज्ड हमारे बुटीक में बने हुए कॉट सेट्स अवेलेबल हैं। आप डिज़ाइनिंग इंस्पिरेशन के लिए मेरे पेज पर जाइए, बहुत सारे वहाँ पर ट्रेंडिंग आउटफिट्स के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में है चैनल के, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं मेरे चैनल पर। ये देखिए इस तरह से कटिंग हो गई। हमने यहाँ निशान लगाया कि यहाँ से चाक स्टार्ट होने हैं और एक कट इस तरह से यहाँ लगा लेंगे। ओके, तो अब रह गई है अगले पार्ट में जो गहराई देते हैं, ओनली आधा इंच इस तरह से शेप दिया और ये आधे इंच की हमने गहराई यहाँ पर दी। अगर पीछे का नेक स्मॉल होता या कॉलर नेक होता तो ये गहराई का साइज़ बदल जाता। तो आप स्मॉल नेक वाली कुर्ती जा कर के देखिए कुर्ती सीरीज़ में, तो वो आपको पता चलेगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये गहराई दे दी। अब हम पेपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे और ये नेक लाइन बना लेंगे।
पीछे वाला नेक मैं पट्टी की हेल्प से बनाती हूँ, कट कर दूंगी। 2.5 की विड्थ रखने वाली हूँ इसकी मैं, इस तरह से 2.5। और इसकी डेप्थ 8 इंच, इस तरह से। यहाँ से हम चाहें तो 2.5 कर सकते हैं, गला चौड़ा दिखाने के लिए। अच्छी शेप लगेगी नेक की, इसीलिए ऊपर से 2.25 और नीचे से 2.5, इस तरह से शेप दिया हमने। और इसका कटिंग कर लेंगे पट्टी की हेल्प से। मैं पीछे का गला कैसे बनाती हूँ फिनिशिंग के साथ, ये कुर्ती सीरीज़ की वीडियो में मैंने दिखाया है लाइव, आप देखिएगा जा कर के, ठीक है। तो ये कुर्ती की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब ये रिमेनिंग फैब्रिक है, इस फैब्रिक से मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी बता देती हूँ। फोर फोल्ड में रखना है फैब्रिक, इस तरह से। जितनी भी लेंथ है फुल रख लेते हैं। पंद्रह इंच लेंथ है। इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए कुर्ती की साइड की पट्टियां ऐड करके हम थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ा देंगे। 11 इंचेस चौड़ाई आ गई इसकी। 11.5 हमने बस्ट मार्क किया था कुर्ती का, तो ये हमें 1/4 11 इंच मिल गया है। तो ये कटिंग हो जाएगी आराम से। जितना बस्ट रहता है उतना ही हमें ये वाला फैब्रिक लेना होता है। अगर आधा इंच कम है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कपड़े को सीधा कर लीजिए इस तरह से। बस्ट इनका हैवी है, इसलिए 4 इंच मैं डाउन करने वाली हूँ। 4 इंच पर एक और निशान लगाया, निशान सीधा कर लिया। 2 इंच के बाद शेप देना शुरू करते हैं स्लीव्स का, इस तरह से। ये देखिए, और ये यहाँ कोई शेप नहीं दे रहे हम, कुर्ती इसको स्ट्रेट ही रखेंगे, क्योंकि आजकल इस तरह की स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आगे से ओपन। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अगर किसी ने साइज़ दिया होता है आगे का, तो उस साइज़ के हिसाब से मार्किंग करके हम इस तरह से शेप दे देते हैं, और शेप पट्टी के हिसाब से शेप देना है इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको ओपन रख रहे हैं आगे से। अब यहाँ पर एक कट लगा देना है, जिससे हमें सेंटर पता चल जाएगा। और अब ये ट्रिक कि हम आगे से ये जो गहराई देते हैं, कई लोगों को शेप देने में प्रॉब्लम आती है, तो हम अपनी जगह से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस तरह से। कितना डिस्टेंस लिया हमने, देखिए 2 इंच। 2 इंच ऊपर उठा लीजिए और ये शेप दे दीजिए इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से शेप दे दिया है हमने। बिगिनर्स के लिए ये टिप थी बहुत ही स्पेशल, जो मेरी हर वीडियो में होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लीव्स चढ़ाते टाइम प्रॉब्लम आती है, तो उसका आसान तरीका मैंने अपने वीडियोस में बता दिया है, बिगिनर्स को किस तरह से चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक और आसान तरीका है जो मैं अभी के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लिया हमने,
ये आधा इंच यहाँ से जाएगा, ऐसे नाप लिया इसको। और ये जो निशान है फिटिंग का, यहाँ निशान लगाया इस तरह से। तो ये भी एक आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए आस्तीन चढ़ाने के लिए। अगर इस तरह से देखिए हम आस्तीन चढ़ाएंगे तो बिल्कुल फिक्स बैठ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों है ऊपर, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसको यूज़ करिएगा। बिल्कुल बुटीक स्टाइल शानदार तरीके से आस्तीन चढ़ जाएंगी आपकी। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी कुर्ती कटिंग डीप नेक वाली। अगर आपको मेरा समझाने का ढंग अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।